makes you perfect, but planning makes you more professional and more perfect. Hey guys, this is me Mudita and once again welcome on Mudita IAS Warriors. आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपनी स्टडी को वर्कशीट के साथ कैसे मैनेज कर सकते हैं और क्या आपको करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. तो इस वीडियो का एक भी पॉइंट मिस ना करें क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है. सो लेट्स स्टार्ट. जब आपकी वर्कशीट आना स्टार्ट होती है तो बहुत सारे स्टूडेंट जो लास्ट ईयर मेरे पास थे, मैं जब उनसे पूछती कि आज आपने क्या किया तो वो कहते कि सुबह हमने वर्कशीट की वीडियो देखी, फिर वर्कशीट को कॉपी में किया, फिर टीचर को सबमिट किया, फिर हमने क्लास की, ट्यूशन्स गए, कोचिंग ली, उसके बाद हमारा दिन खत्म. सेल्फ स्टडी के लिए तो हमारे पास टाइम ही नहीं बचा. अगर आप बोर्ड के स्टूडेंट हैं या क्लास 9th के स्टूडेंट हैं तो अगर आप इस तरीके से कोई प्लानिंग नहीं करेंगे, कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनाएंगे तो आपका पूरा दिन वर्कशीट में निकल जाएगा और जब एंड ऑफ द डे एग्जाम का टाइम आएगा तो फिर से वही सिचुएशन आ जाएगी. वर्कशीट से पढ़ें, एनसीईआरटी से पढ़ें, सपोर्ट मटेरियल से पढ़ें, क्या ना पढ़ें, क्या करें क्या ना करें, क्योंकि आपके पास बहुत सारी चीज़ें होंगी. जैसे क्लाउड में नज़र आ रहा है, वर्कशीट भी होगी, ट्यूशन्स भी होंगी, सेल्फ स्टडी भी करनी होगी, स्कूल के काम भी करने होंगे, घर के काम करने होंगे, अपने लिए भी टाइम निकालना होगा. आप कैसे मैनेज कर सकते हैं इन सारी चीज़ों को एक साथ विद परफेक्ट स्ट्रैटेजी एंड परफेक्ट प्लानिंग. लेट्स स्टार्ट कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है. डूज एंड डोंट डूज. ओके, और मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं यहाँ पे आपके कैसे हेल्प कर सकती हूँ इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करवाने के लिए. यहाँ पे आपको ब्लैक कलर से जो पॉइंट लिखा हुआ है वो डूज का है और वो मैंने सिर्फ रेफरेंस के लिखा हुआ है. पूरी एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगी, उसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स हैं. और जो रेड है वो डोंट डूज के पॉइंट है. फर्स्ट पॉइंट, मेक सेपरेट कॉपी फॉर ईच सब्जेक्ट. फर्स्ट क्वेश्चन आता है जब वर्कशीट अचानक से सडन स्टार्ट हो जाती है तो बच्चे सोचते हैं कि हमारे पास कॉपी नहीं है या फिर एक ही कॉपी में कर लेते हैं. फर्स्ट पेज पे साइंस का कर लिया, सेकंड पे मैथ्स का कर लिया, एक सिंगल कॉपी बना ली. ठीक है, यहाँ पे साइंस का कर लिया, यहाँ पे मैथ्स का कर लिया, फिर अगला साइंस का कर लिया, फिर सोशल स्टडी का कर लिया और इसी तरीके से वो पूरा खिचड़ी बन जाती है. और जब ये भर जाती है तो कोई दूसरी कॉपी बनाता है, कोई नहीं बनाता है. ये मिस्टेक नहीं करनी है. लास्ट ईयर आपने वर्कशीट की इंपॉर्टेंस देख ली है. अब आपको क्या करना है, आपको पता है कि ऑनलाइन स्टडी स्टार्ट होते ही आपकी वर्कशीट स्टार्ट हो जाएगी, जुलाई से स्टार्ट हो सकती है. तो आपको अभी से अपनी वर्कशीट के लिए रजिस्टर और मोटे रजिस्टर खरीदने हैं जो सेपरेट एक कॉपी हो. ऐसा ना हो कि आपको एक सब्जेक्ट के लिए मल्टीपल कॉपी लगानी पड़े. तो थोड़ा मोटा रजिस्टर लीजिए, थोड़ी मोटी कॉपी लीजिए जिससे आपका काम चल जाए. अब आपको क्या करना है, आपको सेपरेट कॉपी बनानी है. पॉइंट नंबर 1 कि आपको सेपरेट कॉपी बनानी है. चाहे आप क्लास 9th के स्टूडेंट हो, क्लास 10th के स्टूडेंट हो. अगर आप 8th तक के स्टूडेंट हो तो आप एक मोटी सी कॉपी सेपरेट बना सकते हो. ठीक है, एक ही कॉपी और उसमें सारे सब्जेक्ट को डिवाइड करके कर सकते हो. ठीक है, अगर आप 6 to 8 के स्टूडेंट हैं तो आप एक सिंगल कॉपी बना सकते हैं, उसे पार्टीशन करके सब्जेक्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं और उसमें कर सकते हैं. लेकिन अगर आप क्लास 9th या 10th के स्टूडेंट हैं तो आपको सेपरेट कॉपी ही बनानी होगी. ओके, सेपरेट कॉपी बनानी होगी. यानी कि आपको एक कॉपी चाहिए साइंस के लिए, एक कॉपी चाहिए मैथ्स के लिए, एक कॉपी चाहिए सोशल स्टडीज़ के लिए. ये 3 कॉपी तो आपको चाहिए ही चाहिए. लैंग्वेज के लिए अगर आपको चाहिए तो इंग्लिश हिंदी की सिंगल बना लो, वरना मैं तो सजेस्ट करूँगी कि आप 5 कॉपी बनाइए सभी सब्जेक्ट्स के लिए सेपरेट कॉपी. और अभी से खरीद के परचेज करके उन्हें वर्कशीट के लिए सेपरेट कॉपीज़ रख लो कि वर्कशीट आए तो आपको ऐसा ना हो कि मुझे मार्केट से लाना है, मैं वर्कशीट पहली जो है कहीं और कर लूँ, फिर दूसरी कहीं और बाद में इकट्ठे कॉपी में. जब आप सोचते हो ना कि मैं 5-6 वर्कशीट यहाँ पे कर लूँ, बाद में कंपाइल करके एक अच्छी सी सुंदर राइटी में करेंगे, तो वो बाद आपको कभी नहीं मिलेगा, वो टाइम आएगा ही नहीं. ओके, आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है और आपको सेपरेट कॉपी बनानी है. ओके, अब आपको यहाँ पे लिखा हुआ है डोंट डू वर्कशीट डेली, डोंट डू रॉन्ग आंसर. ओके, अब आपको वर्कशीट डेली नहीं करनी है. ये पॉइंट मैंने क्यों लिखा है, देखिए मैंने अभी आपको बताया कि स्टूडेंट क्या करता है. एक स्टूडेंट ने क्या किया, वर्कशीट आएगी तो एक दिन आ जाती है आपकी साइंस, मैथ्स, हिंदी. ओके, सेम डे पे आपको 3 सब्जेक्ट मिल जाते हैं. अब आप लोग क्या करते हो कि पहले इनकी वीडियो देखते हो,
टॉपिक को समझते हो, उसके बाद क्वेश्चन आंसर करते हो। कुछ स्टूडेंट खुद से भी क्वेश्चन करते हैं, तो पहले वो पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर वीडियो देखते हैं, फिर उसे सबमिट करते हैं, फिर अपनी क्लास करते हैं और उनका दिन खत्म हो जाता है। इससे बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है। तो अगर आप इसी पैटर्न को फॉलो करोगे तो आप अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दोगे। और अगर आप बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आपको ये स्ट्रैटेजी नहीं फॉलो करनी है, आपको एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी को लेके चलना होगा। क्योंकि मैंने आपको एक प्लान दिया है सेल्फ स्टडी का, किस तरीके से 3 मंथ में आपको सिलेबस खत्म करना है। तो अगर आप उसको फॉलो कर रहे हो, तो अगर आप डेली वर्कशीट करने बैठ जाओगे तो आपका टाइम टेबल पूरा हिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, फिर हम क्या करें, वर्कशीट ना करें, वर्कशीट करनी है। क्या करें, देखिए, जो वर्कशीट आएगी, फॉर एग्जाम्पल साइंस की वर्कशीट है, आपका चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ये चैप्टर है। तो आपके एक चैप्टर को वर्कशीट में 5 पार्ट्स में, 6 पार्ट्स में दिया जाता है, 5, 6, 7 अकॉर्डिंग टू चैप्टर साइज। ओके, सब चैप्टर की जो लेंथ है उसके अकॉर्डिंग उतने पार्ट्स में चैप्टर दिया जाता है। तो आपको डेली वर्कशीट नहीं करनी है। जैसे ही वो चैप्टर कंप्लीट हो जाए, उस चैप्टर के सारे क्वेश्चन के लिए, ठीक है, इस पर्टिकुलर चैप्टर से, चैप्टर 1 से वर्कशीट में जितने भी क्वेश्चन आए हो उसका मैं आपको एक सिंगल वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी, 1 शॉर्ट वीडियो वर्कशीट का, एक सिंगल वीडियो। इसमें चैप्टर 1 के जितने भी क्वेश्चन आए होंगे, 10, 12, 15, 20, उसे एक ही वीडियो में दे देंगे। वो आप एक ही वीडियो से अपनी कॉपी में करके रख लोगे। एक बार में जब भी टीचर मांगे, टीचर को सर्व कर दो, ये लीजिए। और चैप्टर समझने के लिए हमने तो चैप्टर्स की वीडियोस बनाई ही हैं, तो चैप्टर समझने के लिए, हम अंडरस्टैंड करने के लिए चैप्टर को अलग से सेपरेट वीडियो देख लेंगे। और वर्कशीट एक दिन बैठ के पूरे क्वेश्चन आंसर एक चैप्टर के कर लेंगे। इसी तरीके से लाइक मैथ्स का है, अब मैथ्स के एक चैप्टर को, चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 को अब आपको 10 वर्कशीट में कराया जा रहा है। अब वर्कशीट में टोटल जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसे मैं आपको एक सिंगल वीडियो में दे दूंगी, एक चैप्टर का। ओके, एक चैप्टर का एक वीडियो वर्कशीट का, और उसके सारे क्वेश्चन आप लोग कर लोगे, उसका आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। उसे आप करके एक दिन जब भी आपके पास टाइम मिले, सैटरडे संडे में, उसे करके रख लो। और बाकी दिन आप लोग क्या करोगे, अपना जो स्टडी प्लान है, सेल्फ स्टडी प्लान है, उसको फॉलो करोगे और वर्कशीट पे डेली टाइम वेस्ट नहीं करोगे। ओके, अब आप लोग बोलोगे कि मैं आपको वो सारे क्वेश्चन आंसर डेली के कैसे दे दूंगी एक ही वीडियो में, क्योंकि वर्कशीट तो आपको डेली डेली सबमिट करनी होगी। तो इसका आंसर ये है कि जो वर्कशीट है, जो प्रीवियस ईयर वर्कशीट थी, वही वर्कशीट रहेगी। ओके, इसका ये रीज़न है कि देखिए, जो गवर्नमेंट में जो लोग वर्कशीट बनाते हैं, DOE, वहाँ पे टीचर्स की पूरी टीम जाती है। तो उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो उन्होंने पिछले साल पूरा डिज़ाइन करके बनाया और वो फिर से दोबारा से डिज़ाइन करके इतने सारे क्वेश्चंस पैटर्न बनाए। तो सेम वर्कशीट दी जाएगी, बस उसका डेट चेंज किया जाएगा और वर्कशीट नंबर चेंज किया जाएगा। इसके अलावा जो चैप्टर लास्ट ईयर नहीं थे, कट गए थे, उन चैप्टर्स की नई वर्कशीट आएगी, और जो चैप्टर लास्ट ईयर थे उनकी सेम वर्कशीट आएगी। सो अगर सेम ही वर्कशीट आती है तो मेरे पास क्वेश्चंस होंगे, मैं आपको पूरा सॉल्यूशन एक सिंगल वीडियो में एक चैप्टर का प्रोवाइड कर दूंगी। जैसे हमने लाइट चैप्टर पढ़ा, और लाइट जब आपका वर्कशीट में शुरू करवाया जाएगा तो मैं इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आपको एक सिंगल वीडियो में बना के दे दूंगी। सो आपका टाइम बच जाएगा। और जो नए चैप्टर्स आएंगे तो वो जैसे ही वर्कशीट में कंप्लीट होगा, मैं आपको एक सिंगल वीडियो बना के दे दूंगी और आप वहाँ से कर लेंगे, डेली डेली अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो ये समझ गए कि डोंट डू वर्कशीट डेली। आपको डेली बेसिस पे वर्कशीट नहीं करनी है। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, 9th के स्टूडेंट हैं तो कर सकते हैं, 6 to 8 के हैं तो करेंगे। लेकिन अगर आप 10th के स्टूडेंट हैं तो गाइज आपको एक सेल्फ प्लानिंग करनी होगी, स्ट्रैटेजी बनानी होगी। रोज करेंगे तो आपका टाइम पूरा बर्बाद होगा, ये मैं आपको पहले से बता दूँ। डोंट डू रॉन्ग आंसर। इसके बाद क्या है, बच्चे जब डेली वर्कशीट करते हैं तो बहुत सारे आंसर्स गलत कर लेते हैं। उनका फोकस होता है कि भाई आंसर मिला और कर लिया, वो समझते नहीं है क्योंकि उन्होंने चैप्टर्स को पढ़ा ही नहीं होता है। तो कई बार गलत आंसर को भी कॉपी में कर लेते हैं, और एग्जाम टाइम में उसी वर्कशीट की कॉपी से जब आप रिवाइज करते हो तो रॉन्ग आंसर एग्जाम में लिख के आ जाओगे और आपको 10th में बोर्ड एग्जाम में 0 मार्क मिल सकते हैं या कम मार्क्स मिल सकते हैं। तो आपको रॉन्ग आंसर नहीं करने हैं, आंसर टैली करके करें, 2-3 बार सही करके वर्कशीट का आंसर करें। ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में अगर आप करोगे, कहीं से भी उठा के कर लोगे तो आप गलत आंसर करोगे, इसका मोस्ट ऑफ द चांस है। चैप्टर जब आपने पढ़ा ही नहीं है तो आपको कैसे पता कि वो आंसर सही है या गलत है।
ओके। सो आपको ध्यान देना है कि आप जो कॉपी में करें, चैप्टर पढ़ने के बाद, अगर वीडियो देख रखा है आपने मेरा, उसके बाद जाके कर रहे हैं या कहीं से भी पढ़ रखा है चैप्टर, तब आपको पता होगा हाँ भाई इसमें ये आंसर होना चाहिए। ओके। इसके बाद पॉइंट नंबर 4 है, डोंट डू एनी आंसर बाय फोकस ऑन देयर लेंथ। इसके बाद क्या होता है, जब वर्कशीट आनी शुरू होती है तो बच्चे क्या करते हैं, जो सब डेली वर्कशीट करते हैं उसी का एक ड्रॉबैक है कि जो सबसे छोटा आंसर हो, ठीक है, 2 लाइन का आंसर हो, वही कर लेते हैं। तो आंसर की लेंथ पे फोकस मत करो, क्वेश्चन देखो कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है। एग्जाम में आपको 2 लाइन आंसर लिखने पे मार्क नहीं मिलेगा, तो आपको आंसर के सारे पॉइंट पता होने चाहिए और अकॉर्डिंग टू मार्क्स आपको लिखना होता है। तो शॉर्ट आंसर देख के कई बार क्या होता है कि सेम क्वेश्चन का, जैसे फोटोसिंथेसिस है, अब फोटोसिंथेसिस क्लास 6 में भी पूछा जाता है, 8th में भी पूछा जाता है, 10th में भी पूछा जाता है। आपसे फोटोसिंथेसिस का किसी ने आपको 1 लाइन की डेफिनेशन लिखा दी, आपने लिख ली, लेकिन वो तो भैया 6 के बच्चे के लिए है। 10th के बच्चे का स्टैंडर्ड भी तो देखिए, क्लास 6 के लिए अलग होगा, 8th के लिए अलग होगा, 10th के लिए अलग होगा। सो लेबल अपना देख के ही आंसर करें, उसकी लेंथ पे ना जाएं, अपने क्लास का स्टैंडर्ड देख के ही क्वेश्चंस को करें। ओके। इसके बाद है मार्क कॉमन क्वेश्चन। जब आप वर्कशीट के क्वेश्चंस करेंगे कॉपी में, उस वक्त आपको क्या करना है, कॉमन क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी की बुक अपनी खोल के रखनी है, और जो क्वेश्चन कॉमन है वर्कशीट में भी है और एनसीईआरटी में भी है, उससे आपको एनसीईआरटी की बुक में पेंसिल से हर क्वेश्चन के ऊपर क्या लिख लेना है, डब्ल्यू लिख लेना है। डब्ल्यू मीन्स वर्कशीट। तो इससे आपको एनसीईआरटी में पता चल जाएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द 70% 80% क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी के ही मिलेंगे वर्कशीट में। ओके, चाहे वो इंटरनल क्वेश्चन हो, चाहे चैप्टर कंप्लीशन के बाद वाले क्वेश्चन हो, वो मिल जाएंगे। तो यहाँ से ये क्लियर हो जाएगा आपको साइड बाय साइड कि क्या क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी में भी है और वर्कशीट में भी है। तो जब आपको एनसीईआरटी से फाइनली पढ़ना होगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपने वर्कशीट भी कवर कर ली है, वरना बाद में बच्चे चलते हैं वर्कशीट कुछ अलग ही चल रहा है, एनसीईआरटी कुछ अलग ही चल रहा है। तो ये कंफ्यूजन नहीं होगा अगर आप साथ साथ में क्वेश्चंस को मार्क करते चलेंगे कि ये कॉमन क्वेश्चन है, और जो कॉमन क्वेश्चन है वो मोर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो ये सारी प्लानिंग आपको अभी से बनानी है और करनी है, जिससे कि ऐसा ना हो कि 2 जुलाई से वर्कशीट आ रही है और आप लोग उसी दिन हड़बड़ा गए और बैठ गए कि अब फिर से रोज रोज वर्कशीट करेंगे, और उसके बाद आप भी टायर्ड हो जाते हो और आपका कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है वर्कशीट करने में। तो इस तरीके से आपको ये पूरी स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है। सो गाइज, आपको कौन सा पॉइंट अच्छा लगा, और भी कोई क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट में बताएंगे। सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। फॉलो कर सकते हैं खबरी पे, ज्वाइन टेलीग्राम, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।